जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। एक और ज्ञान फ्री में आपके नॉलेज बैंक में देने का प्रयास करते हैं, आपके नॉलेज बैंक में ऐड करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं बॉलिंजर बैंड की। तो बॉलिंजर बैंड क्या है दोस्तों, तो सिंपल सा समझो। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर ध्यानपूर्वक पढ़ लेगा। ये क्या है, इस सिक्योरिटी का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा और प्राइस भी देखने को नहीं मिलेगी। तो बॉलिंजर बैंड को समझो। बॉलिंजर बैंड क्या होती है। बॉलिंजर बैंड 3 रेखाओं से चलता है। समझ में आ गया। बैंड 3 रेखाओं से मिलकर बनी होती है, सिंपल। अब प्राइस एक्शन को समझो। बॉलिंजर बैंड जब आपस में तीनों लाइन इस तरीके से फ्लैट हो जाए और स्क्वीज होकर आपस में चिपक कर चले, मतलब सिकुड़ जाए, तो बॉलिंजर बैंड जब सिकुड़ जाता है और उसके बाद जब प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड, फिर से बताता हूं, देखो चार्ट तो बना हुआ, ये फ्री में ज्ञान दे देता हूं, समझ लो। जब प्राइस बॉलिंजर बैंड की इस तरीके से तीनों लाइन आपस में आके स्क्वीज हो जाए, चिपक जाए, और उसके बाद जैसे ही बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग में प्राइस ब्लास्ट करेगी, आने वाले समय में वो ब्लास्ट करते हुए चलता हुआ नजर आ सकता है। जब प्राइस बॉलिंजर बैंड के तीनों बैंड के अंदर स्क्वीज हो जाती है इस तरीके की कोई बॉलिंजर बैंड, और वो बॉलिंजर बैंड ऐसे फ्लैट रहता है, ऐसे फ्लैट रहता है और स्क्वीज हो जाती है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके से ये बैंड जो है फैलना शुरू करता है ऐसे करके, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और जैसे ही बॉलिंजर बैंड के ऊपर प्राइस ब्लास्ट करेगी क्लोजिंग बेसिस पे, मैं अभी मंथली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे ही प्राइस मंथली क्लोजिंग बेसिस पे बॉलिंजर बैंड की चिपक कर चलते हुए स्क्वीज होकर ऊपर की ओर प्राइस बैंड ब्लास्ट करके क्लोज करेगी, तो आने वाले समय में वो तब तक ऊपर 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 इसी से सटकर चलेगी या ब्लास्ट कर 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 चलती रहेगी जब तक वापस से उस बॉलिंजर बैंड के अंदर पिछली कैंडल को दूसरी नेगेटिव कैंडल पूरी की पूरी तरीके से एनगल्फ करके, फिर से समझो, ये है बॉलिंजर बैंड, ये भागना चालू, प्राइस यहां से घूमती 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 बैंड ब्लास्ट किया, तो अब ये बैंड ब्लास्ट किया तो ऐसे 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 चलता रहेगा, या बैंड ब्लास्ट कर करके बैंड ऊपर चलेगा, प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर चलती रहेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ध्यान से समझो। अब फ्री का ज्ञान है, नॉलेज बैंक में ऐड कर लो। जब तक प्राइस वापस से बैंड के अंदर पिछली कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ नहीं करती है, नेगेटिव कैंडल के साथ पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करके बॉलिंजर बैंड के अंदर आती नहीं है, तब तक वो बैंड ब्लास्ट होकर चलता रहेगा, और आने वाले समय में उस बैंड ब्लास्ट की स्पीड और तेजी से बढ़ने की संभावना होती है। अगर कोई एसेट्स या स्टॉक बहुत पहले से लंबे समय तक इस तरीके से 3 लाइनों के अंदर बैंड चिपक के चल रही थी और प्राइस स्क्वीज हो सकी थी, तो जो ब्लास्ट होता है वो लंबा होता है और लंबे समय तक चलता हुआ नजर आता है। ये ज्ञान, ये नॉलेज में हमने आपको ऐड करने के लिए फ्री फोकट में दिया है, इसको मंथली क्लोजिंग पे जाकर चेक करो। फिर से बता रहा हूं, यहां पर चार्ट देख लो, नाम और प्राइस देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से बॉलिंजर बैंड की प्राइस, अगर बॉलिंजर बैंड तीनों एक साथ स्क्वीज होकर चले, प्राइस इस तरीके से चिपक कर चले, तो जैसे ही बैंड ब्लास्ट करेगा या बैंड को सट सट कर चलता है, बैंड ब्लास्ट करेगा, वो आगे आने वाले टाइम में वो ब्लास्ट और बड़ा हो सकता है, और जब बॉलिंजर बैंड के ऊपर ब्लास्ट हो जाए वो ब्लास्ट कर करके क्लोजिंग पे चलेगा जब तक, फिर से सुनो, जब तक पिछली कैंडल के लो को तोड़कर पूरी तरीके से बियरिश कैंडल बनकर एनगल्फ उसी समय सीमा की क्लोजिंग पे नहीं करता है, तब तक प्राइस ब्लास्ट होकर चलती रहेगी। अब समझ में आया। अब जाओ, ये बॉलिंजर बैंड का ज्ञान दे दिया फ्री में, अब जाकर इसको ऑब्जर्व करो, आत्मनिर्भर बनाओ, रिसर्च करो। ये सब तो किताबी वाली नॉलेज है, इसमें बॉलिंजर बैंड का तो नॉलेज क्या है, ये बॉलिंजर बैंड किताबों में पढ़ा, जाओ पढ़ लो वहां जाके, इन सब से क्या होने वाला है। हमने तो आपके लिए शेयर कर दिया कि आपके दिमाग ने तो आपने लगाया नहीं होगा कभी इस लेवल से चार्ट की स्टडी करने के लिए, तो हमने आपके साथ ये चीजें शेयर कर दी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।